भारत का पुलवामा ड्रामा, दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण के केस का क्या बना, दिफा की क्या है तैयारी। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। आला सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान और अफगान अमल को आगे बढ़ाने पर भी मुशावरत। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण के केस की समाअत। भारतीय वकला का वही पुराना दहशतगर्दी का राग। कुलभूषण को मुस्लिम पासपोर्ट का जवाब पेश न कर सके पाकिस्तानी वकील खाबर कुरैशी की भरपूर तैयारी। नायब प्रोसिक्यूटर ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की। स्पीकर सिंध असेंबली पर आमदन से जायद असासों और खुर्दबुर्द का केस है। कराची, सखर और हैदराबाद में जायदादों से मुतल्लिक तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि स्पीकर, सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो। ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी का कौमी असेंबली में हंगामा। खुर्शीद शाह जियाले की गिरफ्तारी पर बरस पड़े। कहा, सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पार्लियामेंट की तौहीन है। घसीट कर गाड़ी में डाला गया। खवातीन की तजलील की गई। राजा परवेज अशरफ का भी एहतसाब के तरीकाकार पर एतराज। ये तो फिर खुद मातम करें, क्योंकि ये आप अपने खिलाफ नारे मारे, अपने लीडरान के खिलाफ नारे मारे। बात करें ना, बात करें पाकिस्तान के बारे में, बात करें आप। एहतसाब पर एतराज कैसा? आप 10 साल से सो रहे थे। कोई गिरफ्तार हो रहा है तो पार्लियामेंट को ढाल न बनाए। नैब आजाद इदारा है, वजीर आजम से हिदायत नहीं लेता। हुकूमत का भी दबंग जवाब। शफकत महमूद ने कहा, हर इदारे में एहतसाब होता है। नैब का कानून आज भी वही है जो पहले था। गैस और बिजली के बिलों से आवाम की चीखें निकल गईं। जन्नत का वादा करके कौम को जहन्नुम में धकेला जा रहा है। मुल्क में 200 अरब डॉलर नहीं, 200 अरब बाशिंदे जरूर आए। एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। इंक्वायरी स्टेज पर कोई गिरफ्तार हो सकता है तो वजीर आजम को भी गिरफ्तार कर लें। एहतसाब के नाम पर तमाशा बंद किया जाए। सईद गनी बरस पड़े। सिंध की इज्जत नहीं करोगे तो विफाक की भी इज्जत नहीं होगी। दोहरा मयार खत्म करो। मौला बख्श चांडियों की घन गरज। फिर जाए पनाह तलाश करते हैं और अपने आप को तन्हा तन्हा महसूस करते हैं। आसिफ जरदारी करप्शन के जिन हैं और जान उनकी तोतों में है। एहतसाब का मौसम आता है तो करप्शन के परिंदे खुद को तन्हा महसूस करते हैं। फियाजुल हसन चौहान ने लफ्जों की तलवार चला दी। कहा, पाकिस्तान दुनिया में तन्हा नहीं। नवाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात। अस्पताल में जेर इलाज वालिद की अयादत की। दोपहर का खाना लाई। साबिक वजीर आजम का शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। शरीफ फैमिली नवाज शरीफ के एंजियोग्राफी टेस्ट से मुताल्लिक कोई फैसला न कर पाई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, बरसाती नाले बिफर गए। कोयटा, चमन, ज़ियारत, खुजदार में लगातार बारिश। मकरान और लसबेला में इमरजेंसी नाफिज। मुतअद्दिद अफराद फंसने की इत्तला। कई इलाकों का मवासलाती राब्ता खत्म। पाक फौज की मदद तलब। मुजफ्फराबाद में भी दरिया आपे से बाहर। दीरबाला लुआरी टनल बर्फबारी के बाद खोले न जा सके। पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। मुल्तान में खस्ता घर की छत गिरने से माँ और 3 बच्चे जाँ बहक। शेखुपुरा में 2 अफराद अब्दी नींद सो गए। डेरा गाजी खान में मासूम बच्चा छत गिरने से जाँ बहक। गुजरावाला में स्कूल की छत गिर गई। उस्तानी शकीला मौके पर दम तोड़ गई। हेडमास्टर जख्मी। लाहौर में बादलों की नॉन स्टॉप इनिंग्स। रात भर जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी भर गया। गुजरावाला, नारोवाल, दीपालपुर, मंडी बहाउद्दीन समेत कई शहरों में जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बरसात। शहर इक्तदार का मौसम निखर गया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अब पाकिस्तानी फौज तैयार है। अब आप मतलब दे आर ऑन देयर गार्ड। अब एक झटके में सरप्राइज में नहीं ले सकते उनको।
तो अगर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी इस बार, तो बड़े कस के रिटेलिएशन होगा एंड यू मे एंड अप विद अ ब्लडी नोज। पाकिस्तान पर हमला करना कोई मजाक नहीं, न्यूक्लियर ताकत से टकराओगे तो पछताओगे। कौम को पुलवामा वाक़े पर बेवकूफ ना बनाओ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। श्रीनगर में 7 रोज से कर्फ्यू, आरजी रिलीफ पे ड्रामा निकला। कश्मीरियों के कारोबार बंद, अपने ही घरों में कैद। मकबूजा वादी में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद। उदास चेहरों पर खुशियां लौट आईं। सऊदी अरब से रिहाई के बाद पाकिस्तानियों की वतन वापसी का आगाज। जद्दा से आए 5 पाकिस्तानी लाहौर एयरपोर्ट पर सजदा रेज। FIA इमिग्रेशन ने क्लियरेंस के बाद घर भेज दिया। सऊदी शहजादे ने 2100 कैदी छोड़ने का हुक्म दिया है। हफ्तावार छुट्टी में कोई तब्दीली नहीं हो रही। जुम्मे को छुट्टी की खबरें गलत हैं। हुकूमत ने अफवाहों का गला घोंट दिया। वफाकी वजीर इत्तलात ने ट्वीट किया, इतवार की छुट्टी बरकरार है। शनियोट के एक घर में आते जदगी, 5 माह की बच्ची समेत 3 ख्वातीन झुलस गई। नौजवान ने सर्दी से बचाव के लिए हीटर लगाया तो जान का दुश्मन बन गया, जख्मी अस्पताल दाखिल। बांग्लादेश में कयामत गुजर गई। ढाका की केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 51 जानें निकल गई। दर्जनों अफराद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा, आग की वजूहात मालूम न हो सकें।